जय हिंद दोस्तों। अगर आप किसी भी फाइनेंस कंपनी में गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं तो आप जानते हैं जब गोल्ड लोन लेने जाते हैं, सोना का लोन लेने जाते हैं तो आपका सोना जो है वो गिरवी रख लिया जाता है, उसके बदले लोन दिया जाता है, उसे ही गोल्ड लोन कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो सोना आप रखते हैं वहां पर वो सोना आपका 100% सुरक्षित है? क्या इस चीज की गारंटी है? क्या इस चीज की सिक्योरिटी है? अभी हाल ही में कई मामले ऐसे देखे गए जो अभी बहुत सारे नई नई फाइनेंस कंपनियां खुल रही है जो आपको गोल्ड लोन देती है। अब होता क्या है कि आप गोल्ड लोन रख के थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लिया जाएगा, और क्या होता है कि लोग वहां से लोन उठा लेते हैं, गोल्ड आपका जमा हो जाता है। तो जो मैंने आपको बताया कि कई मामले ऐसे देखे गए हैं कि लोगों ने सोना रख के लोन लिया है, और जब सोना लेने गए तो पता चला जेवर उनका वो नहीं है, कोई दूसरा जेवर है। उनका तो सोना ही चेंज कर दिया गया। उनका सोना 22 कैरेट का था लेकिन वो तो 14 कैरेट का सोना हो गया, वो तो 18 कैरेट का सोना हो गया। और प्रोडक्ट में भी कोई अंतर नहीं है। जो चेन आपने रखा, जो किसी प्रकार का जेवर आपने रखा, किसी प्रकार का गहना आपने रखा, सेम वही चीज मिलेगा, वही डिजाइन मिलेगा, कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हर जगह डुप्लीकेट हर चीज बन जाता है। और आपको लगेगा मेरा ही है, आप पैसा भी दे देंगे, आपको सोना भी मिल जाएगा, और होगा क्या कि वो डुप्लीकेट रहेगा, रहेगा सोना का है लेकिन उसका कैरेट कम हो जाएगा। आपको भी डाउट नहीं होगा कि है तो सोना है। अब जो कई लोगों के साथ हुआ तो हुआ क्या कि जब सोना बंदे ने रखा, अब जो सोना लेने गया तो वहां पे क्या टाला गया कि अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत चीजें बोल के 2 महीना 3 महीना उस व्यक्ति को टाला गया। जब 2-3 महीने बाद जब गया सोना लेने के लिए तो उनको जब सोना दिया गया तो पैकेट जो है थोड़ा बहुत फटा हुआ था, थोड़ा बहुत फटा हुआ था। तो उसको डाउट हुआ कि पैकेट फटा हुआ क्यों है, क्योंकि आप जो सोना देते हैं तो एक खास तरह के पॉलीथीन मतलब पैकेट में डाल के पूरा आपके सामने सील करके उसमें नंबर लिख के उसका फोटो आपके रिसिप्ट पे ऐड करके तब जाके वो रखा जाता है। तो जब आप सोना लेने जाते हैं, जब पैसा आप चुकता कर देते हैं, सोना वापस लेने जाते हैं, तो आपको उसी प्रकार से सील पैकेट चाहिए। अगर किसी प्रकार का फटा हुआ पैकेट हो या फिर आपको डाउट हो, अगर सोना आपको मिल भी जाए और आपको पता है कि मेरा 22 कैरेट का सोना था, मेरा 20 कैरेट का सोना था, मेरा 24 कैरेट का सोना था, तो एक बार क्या है कि उसका प्योरिटी आप वहां से सोना लेने के बाद भी एक बार जांच करा ले। हो सकता है आपका सोना चेंज हो, बदला हुआ हो। अब आपको बता दूं ये कंपनी नहीं करता है, ये कोई कंपनी नहीं करता है या फिर कोई बैंक नहीं करता है। ये जो कुछ लालची स्टाफ होते हैं जो वो करते हैं, क्योंकि उनको तो वहां रहना नहीं होता है। उनको पता है कि 2 साल 3 साल अगर 4 साल यहाँ पे कोई है, किसी का सोना रह गया, तो तब तक तो मैं उस ब्रांच में चला जाऊंगा, हो सकता है कंपनी से रिजाइन देकर कहीं और काम करता रहूंगा। वैसे भी कस्टमर को शक नहीं होता है, जब एक बार वो सोना रिसीव करके चले गए मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो आपको एक्शन लेना होता है कब? जब आपको पैकेट मिलता है उसी टाइम देखना होता है कि सील कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, छेद भी तो नहीं है। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो वहीं पे प्योरिटी चेक करा के तब सोना लीजिए, अन्यथा रिसीव आप मत करिए। इसीलिए आप कहीं भी सोना रख के गोल्ड लोन लेने जा रहा है तो कोई भी जो विश्वास पात्र, जो बड़े ब्रांड का जो गोल्ड लोन कंपनी है उन्हीं के पास ले। जैसे आपको बता दूं, किसी भी बैंक में आप ले रहे हैं, किसी भी बैंक में रख रहे हैं, सोना रख के आप लोन ले रहा है, या फिर सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, या फिर जो बड़े फाइनेंस कंपनी है जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, आईआईएफएल हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे गोल्ड रख के लोन देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी जगहों पर रखना है, लेकिन यहाँ भी आपको इस चीज का पालन करना है, क्योंकि कंपनी बार बार कहती है, कंपनी का खुद पॉलिसी है कि आप सामने में पैक करवाइए अपना गोल्ड। जब जैसे लोन ले रहे हैं तो उसमें सामने में पैक करवाइए अपना गोल्ड, सामने में सील करवाइए, उस पर जो नंबर है वो अपना मोबाइल में फोटो खींच के रख लीजिए या फिर उसको नोट कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कहीं से लीकेज या फटा हुआ तो नहीं है आपका पन्नी जो जिसमें वो सील किया जा रहा है। क्योंकि वो जो पन्नी होता है, जो प्लास्टिक होता है जिसमें सील किया जाता है, कोई नॉर्मल पन्नी नहीं होता, उसको खींचने पर भी वो नहीं फट सकता है, इतना मजबूत होता है। उसके बाद भी अगर आप रिसीव करने जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार का थोड़ा भी कट लगा हुआ, छेद हुआ या फिर फटा हुआ लग रहा है, शक हो रहा है, तो आप जरूर उसकी जांच कराएं। इसलिए ये नहीं कि आप गए सोना लेने, वो आपके सामने लेकर आया, काट के आपको निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं। पूरा पैकेट ही आप सामने वापस लीजिए, देखिए, वहां पर काट के आप संतुष्ट हो लीजिए, तब जाकर सोना रिसीव कीजिए, अन्यथा आपके साथ भी धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। दूसरा क्या है कि आप सोने के मामले में कोई साहूकार के पास या फिर सोना के दुकान पर या फिर कोई सोनार की दुकान पर या फिर कोई ऐसे ही लाइसेंस छोटा मोटा लेकर दुकान किए हुआ है, उन लोगों के पास कभी गिरवी सोना मत रखे। क्योंकि आजकल क्या है कि हर बैंक चाहे कोई भी सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बड़ी बड़ी गोल्ड लोन की फाइनेंस कंपनियां, हर कोई आसानी से आपको आधे घंटे में लोन प्रोवाइड करा देता है। फिर क्यों हम किसी साहूकार के पास रखने जाएंगे, हम क्यों किसी सोनार के पास रखने जाएंगे, हम क्यों
किसी ज्वेलर्स के पास रखने जाएंगे सोना गिरवी? इससे बेहतर है कि किसी बैंक में रख लीजिए, भले ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगे, हालांकि ज्यादा नहीं रहता है, नॉर्मली सबका रहता है, थोड़ा सा 0.1%, 0.2% कम ज्यादा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन इसके चक्कर में इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए कि आपका सोना ही आधा हो जाए, सोना का कैरेट ही कम हो जाए, मतलब कि सोना का रेट ही आपका 50% हो जाएगा। क्योंकि गोल्ड लोन कंपनियां हैं, जब सोना लेगी तो 25 तरह से जांच करके पूरा संतुष्ट होकर लेती है, लेकिन जब आपको रिसीव कराती है, देती है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई जांच नहीं करता। लेते समय बहुत तरह तरह का जांच करेगा, लेकिन देते समय जांच नहीं करेगा, सीधा आपको थमा देगा। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। और जो मैंने आपको बताया कि कोई भी बैंक हो जो विश्वासी हो, या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी हो जो विश्वासी हो, जो आरबीआई के गाइडलाइन का पालन कर रहा है, वही गोल्ड रख के लोन ले। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि ये फ्रॉडिंग कोई कंपनी नहीं कर रहा है, कुछ स्टाफ करते हैं, इसके कारण कंपनियां बदनाम होती है और आपको नुकसान होता है। तो आप सतर्क रहेंगे तो वो स्टाफ भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा।